तो ये वीडियो है आपके लिए, पेश है आपकी स्पेशल डिमांड पर, ओनली फॉर यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल वाईफाई हॉटस्पॉट। तो बिना टाइम को कमाते हुए आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए टॉपिक होगा हमारा आई डोंट थिंक कि दिख रहा होगा, हाँ मे बी पॉसिबल भी दिखा, थर्मल एक्सपेंशन, राइट भाई। थर्मल एक्सपेंशन ये क्या यार? थर्मल एक्सपेंशन की मीनिंग हो जाएगी कुछ ऐसे कि ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए ऊष्मीय प्रसार, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो हेडिंग्स होती हैं अपने आप में बड़ी लाजवाब है। लाजवाब इस मामले में कि आपको दुनिया भर की बातें तो उसके हेडिंग से ही पता चल जाती हैं। ये जो ऊष्मीय प्रसार है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ऊष्मा के चलते कुछ चीज़ों के भीतर प्रसार जैसी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, आइए तो नोटिस करें कैसे कैसे चीज़ें क्या हो सकती हैं। साथ में थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना होगा क्योंकि हम आमने सामने तो बैठे नहीं हैं। वीडियो के माध्यम से जहाँ तक संभव हो पाएगा वहाँ तक मैं करूँगा। देखिए भाई, आप एक ऐसे कमरे का इमेजिनेशन करें, जस्ट मेरी खूबसूरत सी ये ड्राइंग, यू नो वेरी वेल, जहाँ दुनिया भर के इसमें लोग ऐसे भरे पड़े हैं, वयस्क लोग, बड़े लोग, राइट। तो छोटे बच्चे नहीं, पूरे सज्जन लोग, जेंटलमैन लाइक यू भरे पड़े हैं। मान लीजिए कोई भी एक हॉल वगैरह है, ठीक है भाई। ये इनकी खासियत है कि ये ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाते हैं क्योंकि इनकी भी कुछ उम्र हो गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान के अंदर उसकी ऊर्जा में थोड़ी कमी आती है और इस चलते ये ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाते हैं। ठीक, ये तो रही एक एजम्पशन हमारा। वही मैंने कहा कि आप ये सोचिए कि एक बगल में ऐसा भी कमरा है जहाँ 2x2 मतलब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक, पता ही है आपको कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में होती है और ये अपनी ऊर्जा कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि अगर पर्याप्त जगह इनको लौटा दिए जाए, सॉरी, पर्याप्त जगह अगर इनको दे दिया जाए, मीन्स स्पेस अगर है एनफ, तो ये जो हमारे हमारे बच्चे, मीन्स ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे इधर उधर यूं इसी में मंडराएंगे, घूमेंगे, बहुत तेज़ी से अपनी एनर्जी को शो करेंगे, राइट। तो जैसे आपने देखा कि ये जो कम एनर्जी वाले लोग, बूढ़े लोग या वयस्क लोग, कम एनर्जी वाले लोग इस कमरे में थे, तो ये शांत बैठे हुए थे और ये जो छोटे छोटे बच्चे जो इस कमरे में पड़े हैं, जितना ज़्यादा इनको जगह मिलता है और जितने ही ये नटखट होते हैं उतना ही ज़्यादा ये पूरे कमरे में दौड़ लगा रहे होते हैं। ठीक, ऐसा ही कुछ होता है हमारे मटेरियल्स के साथ में। ज़रा समझें हमारे मटेरियल्स के साथ में क्या केस चलता है। देखिए भाई, मटेरियल्स जो हैं हमारे, बोले तो जो हमारे मैटर हैं, यहाँ भी कुछ ऐसे ही बातें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे मान लीजिए अभी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं तो मैंने पावर बैंक में लगा रखा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक मटेरियल है, राइट, और ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर दुनिया भर के छोटे छोटे हाँ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। ठीक, और अभी मैं उन्हीं मॉलिक्यूल्स को कॉपी पे दिखाने जा रहा हूँ। अभी आप इमेजिन करिएगा क्योंकि हम 3D में तो उन सारी चीज़ों को बना नहीं सकते ना। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास में कोई मैटर था जैसे कि अभी मैंने दिखाया, और अगर वो मैटर है तो इसके पास में
लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, मतलब तीनों बोले तो 3D है ये, है ना। तो ऐसी कोई 3D मटेरियल हमने लिया और फिर हमने एनालाइज करना स्टार्ट किया इसके बारे में। कैसे, क्या क्या किया इसके बारे में, क्या क्या सोचा इसके बारे में, ज़रा समझना, सॉरी समझिएगा। जैसे ये भाई हमारे ब्लॉक के अंदर ये सेट ऑफ पार्टिकल्स या सेट ऑफ एटम्स आपको कुछ यूं दिखने वाला है अगर आप मन की आंखों से देखें तो। अंतर्यामी वाली आंखें हैं ही आपकी, देखते रहिए। फिर मैंने इसमें इस तरीके से चीज़ों को सेट कर रखा है। बाकी तो आप इसे भरते चले जाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इधर। बस कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। हाँ, अब देखें आप, नेक्स्ट क्या किया मैंने। ये जो दुनिया भर के आपको पार्टिकल्स के सेट दिख रहे होंगे या एटम्स के सेट दिख रहे होंगे, मैंने कहा आपको कि आप इसमें से बस ये एक सेट बाहर निकालिए। मतलब ये मैटर का एक छोटा सा ये पार्टिकल्स का सेट मैंने यूँ बाहर निकाल लिया। सॉलिड में ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो सॉलिड में हमने देखा कि हाँ कुछ पार्टिकल्स यूँ लाइन से एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक। मैं थोड़ा सा यहाँ 3D जैसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तो जानते होंगे। मैंने पल भर के लिए यूँ मान लिया कि ये हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर सारे पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड हैं और हमने ज़रा नीचे से इसको गर्म कर दिया है, बोले तो इसको हीट दे दिया है, करेक्ट। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड किया तो यू नो वेरी वेल कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसमें ऊर्जा का ही एक रूप होता है। और जब हम यहाँ इसको गर्म करके हीट देंगे तो ये जो पार्टिकल है हमारा, यू कैन लुक हियर, ये जो पार्टिकल है हमारा फाइनली जैसे ही एनर्जी को पाएगा, एनर्जी पा करके कुछ तो हरकतें करेगा। जैसे ये बच्चे रूम में पैक थे, इनको स्पेस मिला, ये अपनी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर घूमना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी मैनर में जैसे ही हमने हीट दिया इन एटम्स को, ये एटम आज कुछ तूफ़ानी करते हैं वाले मूड में आएंगे और फिर इधर उधर ट्रांसलेटरी मोशन शो करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स व्हाट, हो सकता है कि ये अपने लेफ़्ट राइट पोजीशन पे यूँ ऐसे मूव करें। इट में आल्सो पॉसिबल कि ये ऊपर नीचे ये वाई एक्सिस पे ऐसे मूवमेंट करें। ये भी हो सकता है कि ये जेड एक्सिस पे मूवमेंट करें। मीन्स कि एट रैंडम ये किसी भी डायरेक्शन में जा कर के अपने मूवमेंट को शो करने वाले हैं, राइट। अब देखिएगा भाई, जैसे गर्म किया पार्टिकल को मिला एनर्जी, और ये जो एनर्जी था बोले तो हीट एनर्जी, सॉरी हीट एनर्जी जैसे ही बढ़ाई हमने वैसे ही उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, साथ ही साथ स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें एकाएक से बढ़ती हैं। और जब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब बढ़ेंगी तो भाई यू नो काइनेटिक एनर्जी नाम से पता चलता है गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं। ये गति तो कराएगा पार्टिकल को। पहले ये सारे पार्टिकल्स एकदम चुपचाप शांत बिल्कुल ऐसे बैठे थे क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिला था। और जैसे ही इनको ये बच्चों वाली एनर्जी हमने दे दी, बोले तो हीट को प्रोवाइड किया, वैसे ही ये कुछ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाले मोड में आ जाते हैं। बढ़ती है इनकी एनर्जी और शो करने के लिए कि भाई मेरे पास आ चुका है एनर्जी, मेरा अब तो दम है तो रोक के दिखाओ। अब इन्होंने यूँ फटाफट यूँ ऐसे मूव करना स्टार्ट किया। कुछ धक्का मारते हैं इधर, कभी ये इसको मारते, कभी इसको मारते, कभी इसको मारते, ये ठक ठक
ठक ठक ठक ठक ठक ठक ठक ठक ठक ठक, फटाफट इसमें टक्कर होनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसे टकराते हैं, कुछ ऐसे टकराते हैं, टकराते क्या सॉरी मूव करते हैं, और कुछ ऐसे मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल ये अकेला कर रहा है ये काम, ये सारे पार्टिकल्स लाइन वाइज करते जा रहे हैं। ये सभी पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर मूव कर रहे होंगे, करेक्ट। अच्छा, ऐसा करते करते हो सकता है कि ये पार्टिकल्स कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐसे बना ले और ये इसी लाइन पर थोड़ा और आगे तक अपना एक्सपेंशन कर जाए। प्लीज़ फोकस। जैसे ये पेन दिख रहा होगा आपको, इस पेन के पार्टिकल्स मान लिए कि ये रहे। वैसे काफ़ी अच्छा होता अगर मैंने किसी कंडक्टर का एग्जांपल लिया होता, बट आई हैव नो एनी कंडक्टर करेंटली, क्योंकि मैं अभी छत पर बैठ कर के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक, तो मान लिया कि यहाँ पर एक छोटा सा एटम है हमारा, हमने यहाँ नीचे से हॉट हॉट हाँ गर्म किया, और जब गर्म किया तो देन इसके पार्टिकल्स यूँ फटाफट ऐसे ऐसे मूव करने स्टार्ट किए, कुछ 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 ऐसे मूव करने स्टार्ट किए, और कुछ ऐसे भी यूँ अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे मूव कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे वो अपनी पोजीशन पर भी इधर उधर भी ऊपर नीचे भी, और कुछ यूँ आगे पीछे भी ऐसे मूव कर रहे होंगे। और ये ऐसा तब और भी आसान हो जाता है करना जब उनको स्पेस मिले। और कभी कभी तो ये जो मान लीजिए एक एटम यहाँ है दूसरा एटम यहाँ है, ये एटम इस एटम को जाकर ऐसे टकराता है, टक्कर मारता है, टक जैसे ये टकराएगा फिर ये अगले को मारेगा टक्कर, ये अगले को, फिर वो इसको इधर उधर इधर लेफ्ट राइट करते करते ये इधर वाले जो एटम्स होते हैं वो भी और इधर हो जाते हैं, खिसकने लगते हैं। अब इनका जो एरिया पहले यहाँ तक बाउंड होता था, जो पहले यहीं तक रुक जाते थे, अब उन्होंने अपने रेंज में थोड़ा इजाफा कर लिया, कुछ बढ़ा लिया। अब ये भाग भाग करके कुछ और यहाँ तक जा सकते हैं। तो अगर कभी भी आपने कोई 1D मेटेलिक स्ट्रिप ले लिया है ना, 1D स्ट्रिप लिया, बोले तो किसी कंडक्टर की ही वो बनी हो, नॉन कंडक्टर में तो जल्दी दिखता नहीं है, वो कंडक्टर की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो कंडक्टर अगर लिया, कंडक्टर मतलब चालक, चालक पदार्थ है कोई, ठीक। तो देन वहाँ पर जब कभी भी हीट दी जाती है तो लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ में थोड़ी सी एक्सपेंशन देखने को मिल जाती है, और ऐसे एक्सपेंशन को हम नाम देते हैं लीनियर एक्सपेंशन। These types of expansion are known as linear expansions, ठीक। तो सपोज कि मैंने यहाँ एक स्ट्रिप जो लिया वो है L लंबाई का, जैसे ये L लंबाई का, ठीक है। अभी ध्यान दें कि अगर मैंने इसी L लंबाई की इस स्ट्रिप को एक बार और ले लिया नीचे, जब मैंने ये L लंबाई का तार लिया तब मैंने इसको बिल्कुल गर्म नहीं किया, और मैंने कहा चल भाई इसी की फ़ोटोकॉपी करते हैं। जैसे मैंने इसकी फ़ोटोकॉपी नीचे करके दिखाई आपको, अब मेरा मूड बदल गया। मैंने कहा ना ठीक है, इसको नहीं किया था गर्म, इसको तो हम करने जा रहे गर्म। जैसे ही हमने इसको हीट किया, गर्म करने के बाद पता ये चला कि इसके पार्टिकल्स थोड़े नटखट हो गए, नोटी नोटी, और ये भागने स्टार्ट किए फटाफट फटाफट। और इसी भाग दौड़ के चक्कर में इन्होंने थोड़ा अपना लंबाई ही बढ़ा लिया, चेंज कर लिया। ये दिख रहा होगा आपको छोटा सा, ये जो छोटा सा लेंथ में यहाँ पर आपको दिख रहा है चेंज, दिस इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ हीट। ये ऐसा हीट ट्रांसफ़र करने की वजह से हो रहा है, ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपके पास L लेंथ का वायर था या स्ट्रिप था,
जिसको आपने दोबारा से फोटोकॉपी किया एंड अगेन आपने इसको हीट किया। जैसे ही आपने इसको गर्म किया, अब ये पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर रहने की कोशिश करने के चक्कर में अपना लंबाई थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। मान लिया वो लंबाई में जो वृद्धि है वो है डेल्टा एल। मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, बताइएगा। ठीक है, मेरी वीडियो चलती रहेगी बट आप फिर भी वीडियो के बीच में बता सकती हैं। मैंने पूछा कि यार ये जो डेल्टा एल है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आई मीन कि ये जो तार में वृद्धि हो रही है, जो उससे लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, ये लंबाई में हुआ परिवर्तन किन किन बातों पर डिपेंड कर सकता है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ऑन विच फैक्टर्स डेल्टा एल डिपेंड्स। तो आप कह सकते हैं कि भाई देखो, डेल्टा एल तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई मीन जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आपने हीट दिया, जितना ज़्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हमारे एटम्स, हमारे पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उनकी इंक्रीज़ करेगी एंड उसके परिणाम स्वरूप ये ज़्यादा मूव कर पाएंगे और ज़्यादा इधर उधर भगेंगे दौड़ेंगे, और फिर ये डेल्टा एल थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, यानी लंबाई में परिवर्तन और ज़्यादा खिंच सकता है। तो डेल्टा एल एक तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड किया। दूसरा, मान लीजिए मैंने कि तार जो लिया वो छोटा सा एकदम लिया था। अगर छोटा सा तार लिया, उसको गर्म किया, तो उसके अंदर होने वाला परिवर्तन भी बहुत छोटा सा होगा। मैंने इस तार का एक, लगभग एक, फिर दो, 3 गुना, है ना, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा लंबाई का एक तार ले लिया। अब देखिए, जब छोटा सा तार था तो उसकी लंबाई में छोटा सा परिवर्तन, जब ज़्यादा बड़ा तार लेंगी तो फिर और भी ज़्यादा उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा जब उसको हीट ट्रांसफ़र किया जाएगा तो। क्योंकि अभी इतने में कम एटम्स, कम पार्टिकल्स हैं, तो कम वाइब्रेशंस होंगी। कम वाइब्रेशंस की वजह से थोड़ी दूर तक ही बस ये अपना इलाका बढ़ा पाएगा। जबकि अगर तार हमारा बड़ा होता है, अगर ये तार बहुत बड़ा हो गया तो इसके पास एटम्स ज़्यादा होंगे। हम जब उसको हीट कर रहे होंगे तो वो एटम से एनर्जी भी ज़्यादा ले पाएंगे, और वो उन्हीं एनर्जीज़ की मदद से ये और भी ज़्यादा लंबाई में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। और इससे हम ये कह सकते हैं कि लंबाई में होने वाला परिवर्तन तार की लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड किया। अब मैंने इन दोनों को ही मिलाया, ये यहाँ है तो मैंने यहाँ भी लिख दिया, ये यहाँ है तो मैंने यहाँ भी लिख दिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ओहो, इनसे ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। देखिएगा, तो टेम्परेचर में चेंज, इस टेम्परेचर में चेंज को डेल्टा टी से दिखाते हैं। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 बाद वाला टेम्परेचर और ये पहले वाला टेम्परेचर, ठीक है। और ये रहा लेंथ। तो लेंथ में चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर में चेंज। तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना होगा, सुनिएगा। इतिहास गवाह है जब जब भी ये साइन हटा है, इसने हटने के बाद से इक्वल टू का और एक कांस्टेंट का रूप धारण किया है। जैसे इस बार हमारा कांस्टेंट आ रहा है अल्फ़ा एल, ठीक, और साथ में आपको दिखेगा डेल्टा टी टाइम्स एल। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ये आखिर अल्फ़ा एल क्या है। देखिए, ये है हमारा लीनियर
एक्सपेंशन कांस्टेंट। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर ये लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट अल्फ़ा एल किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको आंसर देना होगा कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और चेंज इन लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो अभी मैंने बताया इसमें थर्मल एक्सपेंशन का केवल एक पार्ट मैंने कवर किया, जिसे हम कह रहे थे लीनियर एक्सपेंशन। और इसका डे टू डे लाइफ में बहुत जगहों पे आप इस्तेमाल देख सकती हैं। जैसे वो रेल की पटरी वाला एक बार एग्जांपल आपको समझाया था ना, कि रेल की पटरियाँ जब भी बनाई जाती हैं तो उनके बीच में यूँ ऐसे हल्का सा गैप छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमें ये उम्मीद होता है कि कभी ना कभी जब ये गर्मी ज़्यादा होगी तो फिर इनके बीच में ऐसे यूँ एक्सपेंशन बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा ये जगह ना छोड़ते तो फिर ये एक्सपेंशन होता और ये पटरियाँ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है।